दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो सिर्फ रेत तक सीमित नहीं। ये कहानी है भ्रष्टाचार की, नेताओं और माफियाओं के गठजोड़ की और उस काले कारोबार की जो हमारी नदियों को तबाह कर रहा है। कागज पर सरकारें सैंड माइनिंग पॉलिसी यानी रेत नीति लाती हैं। लिखा होता है कि इससे जनता को फायदा होगा, सरकार को राजस्व मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन असल जमीन पर यह नीति सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। असली खेल कोई और ही चलाता है और यही खेल आज हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। हर राज्य में नदियों से रेत निकालने के लिए नियम बनाए गए हैं। बोला जाता है कि नीलामी होगी, सही ठेकेदार को लाइसेंस मिलेगा और उस रेत पर सरकार का टैक्स भी लगेगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि नीलामी सिर्फ दिखावा होती है। कई बार वही लोग लाइसेंस ले लेते हैं जो पहले से नेताओं के नज़दीकी या उनके रिश्तेदार होते हैं। और जहां लाइसेंस नहीं भी मिलता वहां चोरी छिपे अवैध खनन होता है। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर नदियों में उतरते हैं। पूरी नदी का पेट खोद दिया जाता है और फिर वो रेत सीधे मार्केट में ब्लैक में बेची जाती है। जहां एक ट्राली रेत की कीमत 3 से 4 हज़ार होनी चाहिए, वहीं अवैध खनन करके वही ट्राली 12 से 15 हज़ार में बेची जाती है। सोचो, जनता की जेब लुट रही है और नेता माफियाओं की जेब भर रही है। ये धंधा कोई आम आदमी अकेले नहीं कर सकता। इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। स्थानीय नेता जिनका सीधे ठेकेदारों से हिस्सा बंधा रहता है, बड़े नेताओं के करीबी और रिश्तेदार जिनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर लाइसेंस ले लिया जाता है, ठेकेदार और बिल्डर माफिया जो रेत की सप्लाई से करोड़ों कमाते हैं, भ्रष्ट अफसर जिनका हिस्सा पहले से तय होता है, इसके लिए वो आंखें मूंदे रहते हैं। यानी ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम इस काले कारोबार में शामिल है। अब यहाँ मामला सिर्फ पैसों का नहीं, खून का भी है। रेत माफिया देश के सबसे खतरनाक अपराध नेटवर्क में से एक माना जाता है। कई बार पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ा दिए गए क्योंकि उन्होंने अवैध रेत रोकने की कोशिश की। कई पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता जो इस धंधे की पोल खोल रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। गांव के लोग जिन्होंने नदी बचाने की कोशिश की, उन्हें धमकाया गया और मार दिया गया। यानी जो भी इस खेल के खिलाफ खड़ा होता है उसका सीधा दुश्मन बन जाता है ये रेत माफिया। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा कारोबार बिना नेताओं की छत्रछाया के कैसे चलता है? जवाब है, नहीं चल सकता। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, रेत माफिया का सीधा लिंक नेताओं से होता है। कोर्ट ने तक कई बार कहा है कि खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। चुनावों के वक्त यही माफिया नेताओं को पैसा देता है। बदले में नेता इनकी मदद करते हैं, पुलिस को दबाव में रखते हैं और प्रशासन को चुप कराते हैं। यानी राजनीति और अपराध का गहरा गठजोड़। एक तरफ जनता को कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन दूसरी तरफ ये माफिया खुलेआम कानून तोड़ते हैं और नेताओं के संरक्षण में फलते फूलते हैं। दोस्तों, असली नुकसान किसका हो रहा है? आपकी जेब का, क्योंकि आपको महंगी रेत खरीदनी पड़ती है। सरकार का, क्योंकि टैक्स और राजस्व चोरी हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान है प्रकृति का। अवैध खनन से नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, भूजल स्तर गिरता है, गाँवों में कुएं और तालाब सूख जाते हैं, तो कई जगह तो नदी ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं। यानी सिर्फ पैसा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी इस काले खेल की बलि चढ़ रहा है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नए घर, पुल या सड़क को देखें तो याद रखिए, उसके पीछे सिर्फ सीमेंट और ईंट नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, अपराध और नेता माफियाओं का गठजोड़ भी छुपा है। कागज पर रेत नीति जनता और पर्यावरण के भले के लिए है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं और अपराधियों की जेब भरने का जरिया बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये खेल कभी रुकेगा, या फिर हमारी नदियों का पानी, हमारी ज़मीन का भविष्य और जनता की जेब, सब कुछ नेताओं और माफियाओं की जेब में बहता ही रहेगा।